यमराज उनको लेने के लिए आया मार्कंडे जी को कि चलिए आपका आयु पूरा हो गया। तो उस समय वो शिव जी का ध्यान में लगे हुए थे और उसी समय ये महामृत्युंजय मंत्र का जाप वो कर रहे थे। महामृत्युंजय कई प्रकार के हैं। एक पहला होता है एकाक्षरी महामृत्युंजय, जिसको सिर्फ हम ओंग नाम से उच्चारण करते हैं। ओंग शब्द जो है वो एकाक्षरी महामृत्युंजय कहलाता है। उसके बाद नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार बोलो जिंदगी से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ द्वारिका मंदिर में, जो बोरिंग केनाल रोड पटना में स्थित है। और यहाँ पे मंदिर के शिवालय परिसर में इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ और हमारे साथ बैठे हुए हैं इस मंदिर के प्रमुख पुजारी पंडित मुकेश पाठक जी। तो आज हम लोग यहाँ पे जानने के लिए आए हैं कि मृत्युंजय जाप जो होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले पंडित जी आप ये बताइए कि जो मृत्युंजय जाप है इसका क्या महत्व है। ओम हर 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 महादेव शंभो। देखिए, महामृत्युंजय का महत्व जो है, सबसे पहले तो महामृत्युंजय कई प्रकार के हैं। एक पहला होता है एकाक्षरी महामृत्युंजय, जिसको सिर्फ हम ओंग नाम से उच्चारण करते हैं। ओंग शब्द जो है वो एकाक्षरी महामृत्युंजय कहलाता है। उसके बाद आता है त्रयाक्षरी महामृत्युंजय का महत्व है, जो है ओंग जुंग सह। ये त्रयाक्षरी महामृत्युंजय है। उसके बाद फिर पंचाक्षरी महामृत्युंजय का महत्व आता है, ओंग ह्रोंग ओंग जुंग सह। उसके बाद फिर दशाक्षरी महामृत्युंजय का महत्व है, जो है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात्। ये दशाक्षरी महामृत्युंजय है। उससे ऊपर आता है सोलाक्षरी महामृत्युंजय, जो जनरल ब्राह्मण लोग करते हैं। और सोलाक्षरी का महत्व हमारे सनातन धर्म में सबसे प्रमुख माना गया है, जो है ओं ह्रों ओं जुं सः भूर्भुवस्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात्। ये सोलाक्षरी महामृत्युंजय हैं। और महामृत्युंजय कभी भी नहीं किया जा सकता है। इसमें सबसे प्रमुखता से शिव वास देखनी चाहिए कि महादेव जी का वास कहाँ पे है। उसका भी शिव महापुराण में एक सूत्र दिया गया है कि तिथि च दुगने कृत्वा बाणे संयोजयेत सप्तेषु फलदायका। मतलब जो तिथि को करनी हो उसको 2 से गुना किया जाता है, उसमें 5 जोड़ के, और 7 से भागफल करने पर जो भी शेष आता है, अगर शेष एक आता है, एकेन वास कैलाशी, तो शेष एक आने से महादेव जी का वास कैलाश पे होता है। द्वितीय गौरीय सह, दूसरा अगर 2 शेष आता है तो महादेव जी का वास पार्वती के साथ है। तृतीय तो वृषारूढ़ा, और 3 शेष आने पे बसहा बैल पर ये निवास करते हैं। ये 3 सबसे श्रेष्ठ माना गया। तो अगर एक शेष बचता है, कैलाश पे रहते हैं, तो उस समय महामृत्युंजय अगर कोई मार्केश की ग्रह से ग्रसित हो तो उसके लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया। दूसरा है गौरी के साथ, तो घर में सुख संपदा और सारे काम के लिए, विघ्न बाधा के लिए गौरी के साथ है। और तीसरा वृषारूढ़ा, मतलब बैल पे सवार रहते हैं, वृष पे, तो वो कोई गुप्त कुछ कार्य करना हो तो उसके लिए वो सबसे सिद्ध माना गया। चतुर्थे भोजनेश्च, और 4 शेष बचता है तो वो भोजन पे है। और पंचमे रमनम यथा, 5 शेष बचता है तो वो रमन मतलब भ्रमण में रहते हैं। और षष्ठेषु श्मशानेश्च, अगर 6 बचता है तो वो श्मशान में है। सप्तेषु मरणम यथा, अगर 7 शेष बचते हैं तो उसमें मरण निश्चित है। मतलब 4 से ऊपर कोई भी अगर शेष बचता हो तो उसमें महामृत्युंजय की मंत्र की अनुष्ठान या जाप नहीं किया जा सकता। कि आप बता रहे थे कि जो मृत्युंजय जाप है वो कई तरह का होता है, एकाक्षरी त्रिअक्षरी। तो हम जानना चाहेंगे कि अंतर क्या है सब में। अंतर ये है कि एकाक्षरी महामृत्युंजय अगर समय का अभाव हो किसी के पास, तो सिर्फ ओंग शब्द का भी उच्चारण अगर वो करता हो तो वो भी महामृत्युंजय ही कहलाता है।
समय के हिसाब से इस मतलब मंत्र का जाप को आप कर सकते हैं। उससे अगर ज़्यादा समय हो तो त्रयाक्षरी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा समय हो पंचाक्षरी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा समय हो तो दशाक्षरी कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम जब पूछे थे आपसे कि महत्व क्या है, तो आप बताने लगे थे इसके बारे में। हम कि क्या किस तरह का होता है मृत्युंजय जाप? हम जानना चाहेंगे किसके लिए महत्वपूर्ण है, किसको करना चाहिए मृत्युंजय जाप? महामृत्युंजय जाप हर एक चीज़ के लिए किया जा सकता है, लेकिन विशेष रूप से जब किसी के जन्म पत्रिका में मार्केस की ग्रह दशा चलती हो। मार्केस का मतलब हुआ कि अ, जैसे कोई भी अच्छे ग्रह का प्रभाव तो अच्छा ही होता है। जो पाप ग्रह हैं, दुष्ट ग्रह हैं, वो जब 8वें स्थान को देखता है तो 8वां स्थान आयु का होता है, और उसमें कोई भी पाप ग्रह की जब दृष्टि बनती है तो वो मार्किश कहलाता है। उसमें आदमी को चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, मरने की भी संभावना आदि बनी रहती है। विशेष रूप से तो उसके लिए किया जाता है। और घर की सुख संपदा शांति बनाए रखने के लिए भी महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग किया जाता है। माने किसी चीज़ के लिए हम उसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत आदमी का मानना होता है कि महामृत्युंजय सिर्फ मार्केश के लिए होता है, ऐसा नहीं है। घर में सुख संपदा, किसी भी ग्रह का आगमन हो, किसी भी तरह के घर में अगर आपको लग रहा हो कोई नेगेटिव ऊर्जा हो, तो उसके लिए भी आप घर में भी महामृत्युंजय का जप किया करवा सकते हैं। लेकिन घर में महामृत्युंजय का मंत्र करवाने के लिए वहाँ पे पार्थिव शिव पूजन का महत्व विशेष रूप से है, जो कि मिट्टी का पार्थिव शिव बना के और प्रत्येक दिन उनका पूजन करके अभिषेक करके महामृत्युंजय का जप करें और प्रत्येक दिन उनका विसर्जन भी करें। ये बताइए कि क्या ऐसा दिक्कत है, मतलब किस कारण से ज़्यादातर लोग मंदिर में करवाते हैं, घर में करवाना थोड़ा कठिन क्यों हो जाता है? कठिन इसलिए हो जाता है कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ शिवलिंग होता है, इसलिए यहाँ आप आराम से आके अपना पूजन करके और महामृत्युंजय का जप कर सकते हैं। लेकिन घर में महादेव का आवाहन करने के लिए आपका वेदी निर्माण करना आवश्यक होता है, पार्थिव बनाना आवश्यक होता है, फिर उसका प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है। और घर में जो शिवलिंग होते हैं वो मतलब चल प्रतिष्ठा है, चलायमान है। मतलब उसको आप इधर से उधर हिला सकते हैं, डुला सकते हैं, उठा सकते हैं। मंदिर में जो प्रतिष्ठा होती है वो अचल प्रतिष्ठा है। अचल का मतलब वो शिवलिंग हिलता नहीं है। तो अचल प्रतिष्ठा में कोई भी जाप अनुष्ठान या पूजन, उसका महत्व घर के बनिस्पत 1000 गुना ज़्यादा बताया गया है। किन-किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है मृत्युंजय जाप में? सामग्री तो जो शिव की पूजा में लगती है, भस्म है, इत्र है, चंदन है, फूल माला है, बेलपत्र है, पुष्प है, धतूर का फूल है, धतूर का फल है, बेल फल है, ये सब आदि, दूध है, दही है, मधु है, शक्कर, घी, ये सब महादेव की पूजा की विशेष मतलब सामग्री है। सबसे पहले कौन किया था मृत्युंजय जाप और कब से इसकी शुरुआत मानी जाती है? सबसे पहले एक मार्कंडे जी थे, जो कि आज भी उनका मार्कंडे के नाम से मतलब विख्यात है। उनकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी, और 12 वर्ष की थी, और मार्कंडे जी को पता चल गया था कि आज मेरी मृत्यु होने वाली है। तो आज भी मार्कंडे धाम विख्यात है, जौनपुर में है शायद। जौनपुर में है। तो वहाँ पे मार्कंडे मुनि को जब पता, वो बहुत बड़े शिव भक्त थे, तो वहाँ जब यमराज उनको लेने के लिए आया मार्कंडे जी को कि चलिए आपका आयु पूरा हो गया, तो उस समय वो शिव जी का ध्यान में लगे हुए थे, और उसी समय ये महामृत्युंजय मंत्र का जाप वो कर रहे थे। तो यमराज जब लेने के लिए आया तो उस समय महादेव जी वहाँ पे प्रकट हुए। वो बोले कि ये आपके साथ नहीं जा सकता है, चूँकि ये मेरा भक्त है और मेरा नाम ले रखा है, इसलिए मेरे पास भी इतनी शक्ति है, या मुझे भी वो वरदान है कि अगर मेरा कोई भक्त हो, मेरा नाम का जप कर रहा हो, तो उसको मृत्यु छू भी नहीं सकती है। तो इसलिए उस दिन से मतलब उनकी आयु बढ़ गई मार्कंडे जी की, महामृत्युंजय के ही वजह से। उस समय से ये महामृत्युंजय मंत्र का मतलब प्रचलन हुआ। सबसे पहले मार्कंडे जी ने ही महामृत्युंजय का मंत्र शुरू किया था।
तो ये है द्वारिका मंदिर बोरिंग कैनाल रोड के मुख्य पुजारी मुकेश पाठक जी, और हम लोग इनसे जान रहे थे कि महामृत्युंजय जाप क्या है, कब शुरू हुआ और इसमें किस तरह से करना चाहिए। बोलो जिनकी से प्रशांत कुमार, धन्यवाद। तथा संग्रामे संकटे सेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति यतो यतः समीहसे ततो न वयं गुरु सन्ना गुरु प्रजाभ्यो वयं नः पशुभ्यः ओम सो शांतिर्भवतु सर्वाधिष्ठान शांतिर्भवतु। स्वाहा 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 स्वाहा